भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि जब हमें पता चल चुका कि मैं कौन हूँ, अब मेरा लक्ष्य क्या है। मैं का ज्ञान होते ही ये भी ज्ञान हो चुका कि मैं जिसको अपना माने हुए था वही मेरा ब्रह्म था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, समझ आता है, आत्मानुभूति होती है, लेकिन ये ज़्यादा देर रह नहीं पाती। हम क्योंकि पुराना अभ्यास अनंत जन्मों का बना हुआ है, अपने को शरीर और शरीर के सुख में हम सदा से लिप्त रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का प्रेम पाने के लिए थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये शरीर मिला, हम लोगों के जीवन में संत महात्मा आए, नारायण की असीम कृपा हुई कि देव दुर्लभ शरीर मिला। कल मैंने आपसे निवेदन किया, मूल चीज शरीर के विषय में सब कुछ आपको बताया गया कि मन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। वेदों में तो यहाँ तक लिखा ही हुआ है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। ये मन ही है जो हमें संसार में फंसा रहा है, और मन ही होगा जो भगवान की तरफ ले जाएगा। मन को अभी तक शरीर की इंद्रियों का रस लगा हुआ है। जिस दिन मन को आत्मा का रस, परमात्मा का रस लग जाएगा, आप शरीर में ही रहेंगे, परिवार में, संसार में ही रहेंगे, लेकिन आपकी सोच बदल जाएगी। देखिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आप सब संसार में हम व्यवहार करने लगेंगे। अभी तक
राग करते हैं शरीर मानकर, फिर आत्मा मानकर सब में परमात्मा को देखकर। देखिए, फिर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रत्येक रिश्ते में, हर रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक रिश्ते में परमात्मा ही विराजमान है। अगर आप उनसे परमात्मा को देखकर प्रेम करते हो तो यही तो भगवत प्राप्ति है, यही तो अनुभूति है कि हम सब 24 घंटे परमात्मा के ही साथ रहते हैं, लेकिन उसे देख नहीं पाते। क्यों? अंतःकरण में, मन के ऊपर मलिनता, मैल बहुत लगा हुआ है। तो मैंने कल भी निवेदन किया था, मन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इस रथ के लिए। इस शरीर की लगाम यही मूल चीज है, अति महत्वपूर्ण है। कसकर लगाम रखोगे तो घोड़ों पर नियंत्रण रहेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा। अन्यथा ये घोड़े क्या कर देंगे, आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ये घोड़े किसी को नहीं छोड़ते। ये इंद्रियां सदा से संसार में लिप्त थी, पतन की ओर ले जाते हैं, गहरी खाई में जाकर गिरा देते हैं, जहां से एक साधक बड़ा प्रयत्न करने के बाद निकल पाता है। तो चर्चा चली, इस मन पर नियंत्रण करना है, इस लगाम को कसकर पकड़कर रखना है, अपने बस में रखना कि सारी की सारी साधनाओं का लक्ष्य है यही, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है और कुछ नहीं है। जहां आपकी साधना में मन भागा, आपकी साधना खंडित हो गई। आप देखते हो, आपको लगता नहीं है, क्योंकि हम अपने मन के दोषों को देख नहीं पाते। आप किसी दिन विचार करके देखिएगा कि मैंने जो भजन गाया उसमें कितनी देर मुझे राम और कृष्ण नजर आए, कितनी देर मुझे अपने गुरु और भक्त नजर आए, कितनी देर मैंने पूजा करी, आरती करी। क्या मेरा मन भगवान में लिप्त रहा? मुख से तो बोला, लेकिन मन कहां पर था? अब आप देखने लगेंगे, मन के ऊपर, मन के दृष्टा बनिए, मन के साक्षी बनिए, अपने को मन मत मानिए। मन आपके कंट्रोल में है, आपकी बिना इच्छा के मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों ने इसकी लगाम ढीली छोड़ रखी थी। तो ये मन हमारा अपनी मस्ती में घूम रहा था, और हम उसके साथ साथ, हम तो लगता था मंदिर में बैठे हुए, सत्संग में बैठे हुए, गीता खोल के बैठे हुए, हम तो भगवान का पाठ कर रहे हैं। ना, मन देखिए कहां पर था। बस लक्ष्य यही है। कल भी कहा था, मनोनिग्रह, मन पर नियंत्रण, मन का पवित्रीकरण, मन का शुद्धिकरण। अब आपको और हमको आईना तो आंखों से नजर आता है, लेकिन अब देखिएगा, यही बता देता हूं, जब आप आईने में देखते हो तो आंख नहीं कहती हाथ को सफाई करने के लिए। अभी आपको पता चल जाएगा, आपने आईने पे देखा दाग लगे हुए हैं, ये आंख कहती है इसे साफ करो, मन कहता है। हाथ को कैसे पता चला कि मुझे कपड़ा उठा करके इस आईने को शुद्ध करना है? हाथ तो अनजान था, हाथ को तो पता नहीं था। हाथ के अंदर कपड़ा अपने आप कैसे आ गया? ये आईने के ऊपर कैसे चलने लगा?
आपको लगता होगा मेरी आंख ने देखा ना, मन। इसी प्रकार से मन को ताकत कहाँ से मिलती है वो देखो। अब मन को पावर कहाँ से मिलती है? मन तो शरीर का है, माया का है, जड़ है। आपके कारण मन चेतन है, आपके कारण इंद्रियां चेतन है। आप अपने स्वयं प्रकाश को, आत्म प्रकाश को अनुभव करने का प्रयत्न करो। आपको मैंने कहा था ना, कहीं से लाइट की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाशवान हैं आप। आपके ही प्रकाश से ये इंद्रियां वर्ग करती हैं, आपके प्रकाश से। जैसे ही आप उठते हो, आंख खुलते ही मन तुरंत आंख को रोशनी दे देता है, आत्मा से तुरंत प्रकाश ले लेता है। जैसे आप घर के अंदर लाइट का स्विच खोलते हो, तुरंत ट्यूब चालू हो गई, पंखा चालू हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी। शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा का धारा प्रवाह प्रकाश बह रहा है। इसमें कोई भेद मत समझिएगा। सारी की सारी साधनाओं का लक्ष्य, कल भी निवेदन किया था, मन का शुद्धिकरण। संत महात्मा कहते हैं आप अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। अब आप कहेंगे ये आप कर दीजिए। आप बताइए आपका मन कहाँ पर है, ये गुरु को कैसे पता चलेगा? भगवान को तो पता है, भगवान बने बनाए के साथी हैं। भगवान तो आपको गुरु के माध्यम से, टीचर के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं। आप अपने मन के दृष्टा बनोगे, मन की बुराई को मिटाओगे, मन की मलिनता को धोगे, तो आप कामयाब हो जाओगे। आप स्वतंत्र योनि में हैं, परतंत्र योनि में नहीं हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, किसी को दोष मत दीजिए। हमने अपने मन को, इसकी लगाम को ढीला छोड़ा, अपने नौकर को मन मर्जी करने दिया। अब ये इस कदर बिगड़ चुका है कि हम अपने को मन मानने लग गए। देखिए कितनी विचित्र चीज है। जैसे हम शरीर को मैं मानने लगे, मन को मैं मानने लगे, आंख को मेरा मानने लगे, तो सारे रोग, सारी बीमारियां, तन का दाग तो आप धो लेते हो, मन की बुराई को हम नहीं समझ ही नहीं पाते। और मैं उम्मीद करता हूं ये अंतःकरण की शुद्धि कोई नहीं कर सकता किसी की। संत महात्मा केवल बता सकते हैं, मन के साक्षी होने का रास्ता बता सकते हैं। मन की धूर्तता को, मन की मूर्खता को, मन की मलिनता को, मन के विचारों को, क्योंकि विचार आप देख रहे हो, आप स्वयं प्रकाशवान हो, आपके प्रकाश से मन को पावर मिल रही है। ये देखो, ये मिसयूज तो नहीं कर रहा है मेरी पावर का। अब हमने ही कहा हुआ है मन को, चल बेटे के पास, चल बेटी के पास, चल रिश्तेदारों के पास, तो मन तो तुरंत वहां जाएगा ही, और आप बड़े खुश होते हो। आपको लगता है हम गए नहीं, अरे बाबा मन से तो जाते ही हो। एक सेकंड नहीं लगती मन को, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के कहां कहां पहुंच जाता है। मन की गति सबसे तेज है। अब इस पर अंकुश लगाना, अब आप बताइएगा अंकुश कैसे लगाओगे? अंकुश कैसे लगाओगे? अंकुश लगाने का मतलब है मार्ग बदल देना। मम्मी में मन जा रहा है तो मम्मी में परमात्मा का ध्यान करो, पिता में जा रहा है पिता में ध्यान करो। जहां जहां मन जा लग जाई। अब तक तो ये सब माया जाने भाई,
अब ऐसा हो जाए जहां मन जाए वहां मेरा राम है, मेरा गोविंद है, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान की लीला चल रही है। अब आप कहोगे कैसे लीला चल रही है? आपके घर में ही छोटा बालक रो रहा है, आप क्या कहो? अरे मैं समझ रहा हूं कन्हैया, तो ये रोने की एक्टिंग कर रहा है। देखो, सिर्फ भाव बदलने की तो बात है, आपके घर में ही लीला हो रही है, आप और हम लोग नहीं देख पा रहे। आप में हमारे में कोई चीज, कोई रिश्ता नाता हम खरीद के नहीं लाते। यही तो प्रेम है, यही तो जीवन का सार है। और जैसे ही आपका आईना शुद्ध हुआ, आपको अपने चेहरे के दाग नजर आते हैं, ऐसे ही मन के शुद्धिकरण होते ही फिर क्या नजर आता है? परमात्मा का भान होता है। पानी के नीचे एक भगवान का फोटो डाल दीजिए, प्लास्टिक का भगवान का फोटो पानी में डाल दीजिए और ऊपर काई लगा दीजिए पानी पर। अब जब तक नजर नहीं आ रही, आपको पता है कि अंदर है, जब तक काई नहीं हटेगी। काई हटते ही, पानी का शुद्ध होते ही, मन का शुद्धिकरण होते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, दिव्य आंख मिल गई, आत्मा की आंख दिख गई। इसीलिए कहा जाता है दर्पण जितना साफ होगा उतना प्रतिबिंब भी उसको साफ दिखाई देगा। इसलिए दर्पण साफ होना चाहिए। मन आपका दर्पण है। कितना सुंदर गाना भी बना हुआ है, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन दर्पण है, सब कुछ दिखाता है। तो हमारा मन रूपी दर्पण इतना गंदा है, हम उस बिंब का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, मानो वो दर्पण दर्पण ही नहीं रहा। अब बताइए वो मन किस काम का? वो पानी किस काम का जो शुद्ध ना हो? आप मुख के अंदर पानी गंदा नहीं डालते। कितनी भी प्यास हो, अगर पानी में कुछ गंदगी नजर आती है, नहीं नहीं दूसरा लेकर के आओ, ये नहीं पिएंगे। हमने अंतःकरण को गंदा किया हुआ है। भीतर विराजमान परमात्मा विराजमान, कहीं से लाना नहीं है। आप मूर्ति खरीद के ले आते हो, मंदिर में जाके मूर्ति के दर्शन कर लेते हो, लेकिन स्वयं आपके हृदय में विराजमान परमात्मा, आत्मा में विराजमान परमात्मा, जिन्हें बिंब कहा जाता है, उनका प्रतिबिंब मन रूपी दर्पण में दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन अशुद्ध है, मन मलिन है। हम क्या करते हैं? तसल्ली के लिए चलो मंदिर चल के दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन आप बताइए, आपने बांके बिहारी के दर्शन किए, आंख बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, बांके बिहारी आंखों के सामने आ गए, कहाँ जाना पड़ा? ये कैसे गया? मन गया। कितनी सेकंड लगी दर्शन करने में? अरे 1 सेकंड लगी। टिकट भी नहीं, टैक्सी भी नहीं, टाइम भी नहीं, किराया भी नहीं, धक्का मुक्की भी नहीं, किसी ने कोनी नहीं मारी, किसी ने प्रसाद नहीं छीना। लेकिन करे कौन? इसी को कहा अभ्यासन है कौनते। अभ्यास करो। आपके अंदर ही प्रीतम विराजमान है, जिन्हें बिंब कहा जाता है, उनका प्रतिबिंब मन रूपी दर्पण में दिखाई नहीं देता।
कल आपको रुमाल का उदाहरण दिया गया था। कि एक संत अपने सत्संग में रुमाल लेकर आए, सभी से पूछते हैं बच्चों बताओ ये क्या है। सभी ने कहा गुरु महाराज रुमाल है। किस काम आता है? सभी ने बताया इस काम के लिए आता है, मुख साफ करता है, हाथ साफ करता है, पसीना आ गया पहुंचता है, कोई गंदगी है उसे साफ करता है। यही चीज हमें सोचनी है कि हमारा मन बिगड़ा हुआ है, मलिन है। अगर ऐसा हो गया तो अंदर तेरे मेरे का भाव खत्म हो गया, आत्म भाव हो गया, सब में प्रभु नजर आने लगा। अभी तो शरीर नजर आता है, अब इतना विश्वास हो जाएगा अरे शरीर भी तो परमात्मा ही बने हैं। भगवान ने कहा जड़ चेतन सब कुछ मैं बना हुआ हूं। हमने आपको कहा देखो कितना बड़ा अंतर है। हम मटका खरीद कर लाते हैं, संत की आंख मिट्टी देखती है, आपकी आंख मटका देखती है। आपकी आंख, आपका मन कीमत देखता है, संत उसमें मिट्टी देखते हैं। और मिट्टी कौन बना हुआ है? परमात्मा बना हुआ है, वो उसमें परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। भाई इतना अंतर है। आंख वही है, भाव बदल गया। ध्यान से सुनो, शरीर संत का भी वही है, आंखें भी वही हैं, भोजन भी वही है। वो भी आकाश से, इसी आकाश में रहते हैं, इसी से प्रकाश लेते हैं, सूर्य से, इसी चंद्रमा से, इसी धरती पे रहते हैं। सब कुछ सेम है, खाना पीना सब सेम। सोच बदल जाती है, भाव बदल जाता है। ये आप और हम भी कर सकते हैं, आप और हम भी कर सकते हैं। हमने क्या करा है? मैंने आपको कहा था भगवान का बनाया हुआ संसार किसी को दुख नहीं देता। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत काम करेगी। जब भी कभी कोई मन में दुख, भय, शोक, चिंता आए तो उसका कारण देखो। आप बताइए भगवान का बनाया हुआ संसार आपको क्या दुख दे रहा है? आपने जहां अपने मन का संसार बनाया हुआ है अलग, उसमें आपने अपनापन किया हुआ है, शरीर का अपनापन, संबंध का अपनापन। यही तो अज्ञान है। ज्ञान माने सब प्रकाश परमात्मा के अंश हैं, और अज्ञान माने नहीं नहीं ये मेरा है। जब हमने निवेदन किया सब कुछ, जब आप ही परमात्मा के हो, आप सोचो आप परमात्मा के, परमात्मा ही सृष्टि रचना करता है, परमात्मा ही सबका पालन करता है, परमात्मा ही सबका संहार करता है, तो आप क्या कर रहे हो? हम अपनी अज्ञानता के कारण, अपनेपन के कारण। कल आपसे जो निवेदन किया गया, एक त्याग आज कीजिए, इस जन्म में कीजिए, अनंत जन्मों बाद कीजिए अपनेपन का। अब अपनेपन का त्याग करते ही ये चीज अपनी नहीं रहेगी, आप ही के पास रहेगी। अपनेपन को देते छोड़ते हुए दर्द महसूस होता है। अब बताइए, त्वदीय वस्तु गोविंदम, जब आप मिठाई अगर किसी को देनी हो तो दुख होता है, प्रसाद हो तो देने में दुख नहीं होता। देखिए कमाल की चीज, यानी भगवान का मान के देने में दुख नहीं होता, क्योंकि जिसको दे रहे हैं उसमें भी भगवान है। हर चीज भगवान का प्रसाद मान लीजिए। आप जो भोजन करते हो वो भगवान का प्रसाद और भगवान ही बने हुए हैं। ये पृथ्वी परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ही बने हैं। और देखिए हमारे लिए, इस जीव के लिए क्या क्या चीज बनाते हैं।
निवेदन करना मेरा कार्य है, थोड़ा सा श्रद्धा और विश्वास करना हम सब भक्तों का कार्य है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आपको भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर उदाहरण के साथ लेके चलते हैं। रघुपति